हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे, क्या कुछ चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आप लोग अपने लव और करियर में रिसीव कर सकते हैं। तो ये देखने की हम कोशिश करेंगे। टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे आपको आप कभी भी इस रीडिंग को देखें आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट। और ये जानने के लिए रीडिंग आपके लिए है या नहीं, तो हम आपका करंट सिचुएशन भी देखेंगे ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। एक और चीज़, इस चैनल पे जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हैं, आप बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप डीएम करके अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो आप वहाँ पे डीएम करके पर्सनल रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस वाले डेक से हम आपका करंट सिचुएशन देखेंगे, करंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, दो कार्ड से आई एम नॉट टेकिंग, एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन, आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी से या तो कमिटमेंट का या फिर किसी तरीके के प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है कि आपका हाल ही में या तो आपकी मदर के साथ या आपकी सिस्टर के साथ कोई फ़ाइट हुई है, या फिर इनके साथ आपकी फ़ाइट बहुत लंबे समय से है, बट इनसे फ़ाइट करके आप खुश नहीं हैं। इनसे आपको कम्युनिकेट करने का मन कर रहा है, इनसे आपको अपनी चीज़ें, आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो शेयर करने का मन कर रहा है। इनको आप मिस भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर के हैं। जो भी हैं, आपकी मदर हो, सिस्टर हो, या आपकी वाइफ हो, या आपकी कोई फ्रेंड है, कोई भी पर्सन हो सकता है। कोई फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड है और इन्होंने ना कोई कंडीशन रखी हुई है। पहले तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वो डिमांड इनकी पूरी करते हो या उनके कंडीशन, मतलब उनके हिसाब से चलते हो, तो आपके लाइफ में आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा ये, मुझे अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मुझे ये दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से कमिटमेंट चाहते हैं, किसी से प्रपोजल चाहते हैं, बट वो उनको नहीं मिल रहा। हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, आपके पास में प्यार नहीं है। आप ये लव चाहते हो बट आपको पता नहीं क्यों ये लव नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में भी आप कंफ्यूज रहते हो कि आपको क्यों नहीं मिलता, या तो मिलते मिलते रह जाता है या तो मिलता ही नहीं है। इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सो भी नहीं पा रहे हो, आपको स्लीपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बैकबोन से या आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप रात भर फ़ोन चलाते रहते हो या फिर फ़ोन, नींद नहीं आती इसलिए फ़ोन चलाते रहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। आप लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब कि बहुत कुछ करना चाहते हैं बट
कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, आपने सोचा बहुत कुछ है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बट आपको ना ऐसे सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो रही जहाँ पे आप कुछ अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कर पाओ। और आपके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शंस भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस। आप बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है तो आप ना अपने आप को किसी पर्सन की या तो यादों में या किसी पर्सन की मेमोरीज़ में आपने अपने आप को कैद करके रखा है। आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दिन भर आप काट लेते हैं कैसे भी अपना, बट रात में आपके हाल बेहाल मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं किसी को और बहुत ईगरली आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी लव कनेक्शन के बारे में, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट ये आपकी फैमिली मेम्बर से के लिए भी हो सकता है। ओके और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दी थी कि आपने अपने करियर में किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत मेहनत की है और अब आप उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। आप जानना चाहते हो कि क्या रिजल्ट आपको आपके अनुसार मिलेगा, जैसा आप चाहते हो वैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ना सपोर्ट भी चाहिए, अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए आपको किसी चीज़ को करने के लिए, और वो सपोर्ट भी आपको नहीं मिल रहा। तो करंटली ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज़ हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी एज सच कोई इशू नहीं है, बट आपने अपना काम करके अब आपको थोड़ा सा आप इनसिक्योर हो रहे हो कि क्या आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा जैसा आप चाहते हो। ओके करंटली मुझे यही दिखाई दे रहा है। और मुझे बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट किया। किसी का तो या तो आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, आपकी मदर स्पेशली, आपकी सिस्टर, या अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। ये फेमिनिन एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली। वेट अ सेकेंड गाइस, बहुत स्ट्रांगली ये फेमिनिन एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है। ये एयर साइन के हो सकते हैं और आपके जो साइंस है वो भी मुझे एयर साइन दिखाई दे रहा है। फायर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, दिस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पे। ये स्ट्रॉन्ग साइंस दिखाई दे रहे हैं। वेट अ सेकेंड, तो देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या आता है आपकी लव लाइफ में। पहले लव लाइफ पे देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे करियर में। देखिए परेशान तो आप मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप ना अपने पर्सनल लाइफ में परेशान है तो प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में परेशान है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को नेक्स्ट 7 डेज में उनके लव लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे प्लीज़ मुझे बताइए। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज 4 ऑफ कप्स, डेथ, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन, दो कार्ड्स आ गए यहाँ पे, 6 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओके तो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आएंगे। देखिए यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसे लोग जो आपको अटका कर रखते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते, आपको अब आपको आपकी ग्रोथ में वो रुकावट बनते हैं, तो ऐसे लोगों को आप छोड़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशंस आपने अपने अंदर के सारे ख़त्म कर दिए हैं या छुपा दिए हैं, और आप जान चुके हो कि यहाँ पे इमोशन से कोई काम नहीं होगा। ये चीज़ आप जान चुके हो। आप मुझे दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, दूसरे ऑप्शंस पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप पुराना जो कुछ भी था आपके पास, आप उसको पीछे छोड़ चुके हो। आपको अब ज़्यादा टेंशन नहीं है कि कोई बंदा आपसे बात करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। आप चीज़ों को लाइटली लेने लगे हो और आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है।
डेथ का कार्ड मुझे बताता है कि नेगेटिविटी का एंड करने वाले हो, नेगेटिव लोगों को धक्के मार के अपनी लाइफ से निकालने वाले हो, स्टक एनर्जी से आप निकलने वाले हो, जो आपने अपने थॉट्स क्रिएट कर रखे थे ना, और जिन थॉट्स ने आपको रोक कर रखा था। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना ये बताता है कि लोग जितना आपको रोक रहे हैं उससे ज़्यादा आप अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि ये जो सोर्ड्स हैं ये इसके खुद के थॉट्स हैं। ये जो लड़की बैठी हुई है ये इसके खुद के थॉट्स हैं जो इसके दिमाग में चल रहे हैं, और इन्हीं थॉट्स ने इस लड़की को रोक कर रखा है, कुछ करने नहीं दिया जा रहा है इसको, ये स्टक है, ये आगे नहीं बढ़ पा रही। तो यहाँ पे ना इसके थॉट्स ये क्लियर करने वाली है, मतलब कि आप अपने थॉट्स को क्लियर करोगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको, और आप प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ के डिसीजन लोगे। आप मुझे इमोशनल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप डेटिंग साइट्स, डेटिंग ऐप्स पे जाओ और वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाओ। ये चीज़ भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये है आपके लिए। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके इस बिहेवियर की वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि आपने उन पे अचानक से अपना ध्यान हटा लिया। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, बट अब आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, पता नहीं क्यों ये इतने दिनों से ऐसी ही रीडिंग आ रही है आप लोगों की कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, इमोशनल साइड कम कर दिया। देखिए, हमारे साथ ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर हमें बहुत समय तक प्रयास करने के बाद भी वो चीज़ रिसीव नहीं होती ना, तो हम बदलने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को प्यार कर रहे हैं, आपने बहुत प्यार दिया, इन रिटर्न आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तो आपके अंदर का प्यार ख़त्म होता जाएगा। यही चीज़ मुझे आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपका अंदर का प्यार ख़त्म हो गया, बट आपके अंदर अब दिमाग जाग गया है, आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है। यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप समझ चुके हैं कि प्यार व्यार ठीक है, बट साथ में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे, चाहे वो आपके कितने भी करीबी क्यों ना हों। ओके, ये आपकी फैमिली के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग आपको रोकते टोकते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपको दुख देते हैं, तो उन लोगों से आप मुझे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीना चाहते हो, और अपनी लाइफ में नेम फेम अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आप ना सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत कुछ करोगे आगे चल के, और ना इसकी शुरुआत इस महीने के एंड से हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, बहुत कुछ होने वाला है इस महीने के, सॉरी, इस हफ्ते के एंड में। महीना तो बहुत दूर की बात है, इस हफ्ते के एंड में मुझे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही है। ओके, कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल हो सकता है, बट आप मुझे प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चीज़ों को बहुत ईजिली अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे। क्यों नहीं आने दोगे? क्योंकि आप अब इनसिक्योर हो गए हो, आपको भरोसा नहीं रहा, बहुत ईजिली अब आप ट्रस्ट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो आगे आने वाले 7 डेज़ में आपको फ्रीडम मिलेगी। जो भी कैद आपने अपने आप को कर रखा था ना, उस कैद से आप रिहा होने वाले हैं, उस कैद से निकलने वाले हैं। सक्सेस मिल रही है आपको, विक्ट्री मिल रही है आपके लव लाइफ में। मुझे रीयूनियन के चांसेस दिखाई देते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपको कॉल रिसीव हो सकता है, बट आपका इंटरेस्ट मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, और अब आप दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, दूसरे ऑप्शंस को भी देखने वाले हैं। 3 कार्ड्स मुझे आपके करियर के लिए भी चाहिए। 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो अगर आपने किसी से कोई बैंक से लोन वगैरह लिया था, या फिर किसी से कोई पैसे लिए हुए थे, या किसी से पैसे लिए हुए थे या लोन लिया था और आप रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आपको कोई नया रास्ता मिल जाएगा। आप वो लोन वगैरह जो भी है, या किसी से कोई पैसे लिए थे, तो वो लौटा पाओगे। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी चल रही थी जहाँ पे आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अपने आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी की भी एक स्टूडेंट है, एजुकेशन गेन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपकी लाइफ में एक समय आने वाला है, इसी हफ्ते में हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, और वो डिसीजन की वजह से आपकी लोगों के साथ फाइट भी हो सकती है। बट
ये डिसीजन आपको आगे चल के फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, आपको आगे चल के इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपको जितना आप दोगे इस पर्टिकुलर डिसीजन में, कुछ भी डिसीजन ये हो सकता है, मान लो आपको सिलेक्ट करना पड़े कि आपको कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना, आगे आपको सक्सेस मिलेगी। आप डिसीजन, कोई भी डिसीजन लो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो बताता है कि अगर आपने पार्टनरशिप में या अलायंस में किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें भी आपको आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप सोच रहे हो तो ये सही समय है आपका आगे बढ़ने का। बट आपको अपना कम्युनिकेशन लोगों के साथ सही रखना है। आपको अभी बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही पोलाइटली लोगों के साथ बात करना है। ओके, इस हफ्ते के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको किसके साथ कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। इस हफ्ते मत कीजिए, ये सही समय नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से, ये सही समय नहीं है आपके लिए कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने का। आपको इस समय अपनी वाणी पे काम करने की ज़रूरत है और अपने दिमाग को शांत रख के डिसाइड करिएगा। आपको कोई भी डिसीजन जो भी लेना है वो अपने दिमाग को शांत रखकर डिसाइड कीजिए। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है मोनोलॉजी से। You are good enough. Full moon in Virgo. Confidence is your key to success. Confidence आपका की है सक्सेस के लिए और आप बहुत अच्छे हो। A new start is coming. एक नई शुरुआत होगी इस हफ्ते आपकी लाइफ में, जो कि मैंने आपको बताया है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो आपके कोई पर्सनल इशू का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो अपने रास्ते पे प्राइड को मत आने दीजिए। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा लो थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था एक्चुअली, मेरा गला बैठा हुआ है। सो आई एम सो सॉरी अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो। सो दिस वाज योर रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, हम वीडियो को लाइक कर दीजिए।